सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान ने उद्धव जी से कहा कि जाओ वृंदावन जाओ, गोपियों को हमारा संदेशा सुनाओ। देखो हुआ क्या कि गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं और भगवान कृष्ण गोपियों को कह के कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, कह करके भगवान आ गए। कहाँ आ गए? कंस को मारने के लिए मथुरा। और जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में भगवान ने कंस को मार दिया। अब गोपियों को लगा अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, पर कई महीने साल बीत गए, अभी तक नहीं आए। तब गोपियां कहने लगीं, आए नहीं श्याम जी, लगाई कहाँ देर रे। हे श्याम सुंदर, आप आए नहीं, कहाँ देर लगा दी आपने? कब से हम आपको पुकार रही हैं, पहले तो पुकार रही थी, इंतजार अब आएंगे, अब आएंगे, नहीं आए। तो गोपियां रोने लग गईं कि अब देखो हमारे कन्हैया लगता है अब नहीं आएंगे, लगता है हम भूल गए, उन्हें वहां गोपियां मिल गई होंगी, शायद वो हमें भूल गए होंगे। गोपियां बेचारी भगवान की याद में रोने लग गई। भक्ति, गोपियां भक्ति करती हैं और भगवान की याद में तड़पती हैं, रोती हैं। आप लोगों को ये कथाएं यही समझाना चाहती हैं मैया कि भगवान की भक्ति करो, पर जान लो कि भक्ति क्या है। आजकल भक्ति नहीं जानने से बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग, ऐसा है ना, आप पीतल को सोना कहते रहिए, तो क्या आपके कहने से कभी पीतल सोना हो सकता है? नहीं जी, मेरे तो बाप दादे मानते आए हैं कि ये सोना है, सोने जैसे चमकता है। तो अब मान लो कि सोना है, क्योंकि बाप दादे मान रहे। बताओ ये क्या है? पीतल है कि सोना है? बताओ, हमने अपनी हाथ से उतार के दिखाया है आपको। बताओ ये पीतल है कि सोना है? हैं? जोर से। तो फिर आधे दाम में ही ले लो आप लोग, हैं? सोने का भाव हम पीतल भी पहन लें तो लोगों को लगता है सोना पहने हैं, जबकि ये पीतल है, सोना नहीं है। 60-70 रुपए का है ये केवल। लोगों को लगता है सोना पहने हैं, और लगता भी सोने जैसा है, रंग में नहीं छूटा इसका। बोलो हाँ, देख लो, कहीं से कहीं तक नहीं कह सकता कोई जल्दी से कि सोना नहीं। बस यही हाल है, हमें पहचान ना होने से हम पीतल को जोर से सोना मान लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं है। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि जो भक्ति है उसे तो भक्ति मानो, पीतल को सोना समझने की जरूरत। भक्ति जो है वो तो भक्ति है, पर जो भक्ति नहीं है, आपको लगता है ये भी भक्ति है, हम करते आए हैं यही सही है। आपके मान लेने से कि आप मान लें कि ये सोना है, सोना नहीं हो सकता। भक्ति क्या है? तो गोपियों का ये प्रसंग बताएगा कि भक्ति क्या है। तो सुनो, गोपियां कहती हैं
कि हम तो पूजा जानती नहीं, पाठ जानती नहीं, जप तप साधन जानती नहीं, तो क्या जानते हो आप? बोले हम भगवान की याद में केवल रो सकते हैं। तो अच्छा रो। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान करने से ज्यादा ध्यान लगता है भगवान का, कि पूजा करने से ज्यादा ध्यान लगता है, कि पाठ करने से ज्यादा ध्यान लगता है, कि मंदिर जाने से ज्यादा भगवान में ध्यान या मन लगता है, या भगवान के लिए रोने में ज्यादा ध्यान लगता है? बोलो। अरे पूजा में ध्यान लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ। पाठ में ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान में भी ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन जब ध्यान लग जाएगा तभी व्यक्ति भगवान के लिए रोएगा। ध्यान लगेगा ही नहीं तो रोएगा नहीं। तो भगवान की याद में रोने का तात्पर्य है कि ध्यान लग चुका, अभी आप ध्यान लगाने की श्रेणी में हैं, और रोने वाले ध्यान लग चुका की श्रेणी में है। एक स्टेप आगे, एक कदम। इसलिए गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं, आप ध्यान लगा रही हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और जिसका ध्यान लग गया वो रो रहा है। बच्चा खिलौने के लिए कब रोता है? जब खिलौने में ध्यान लगा रहा होता है कि लग चुका होता है? हैं? लग चुका, अब उसे वही चाहिए, अब उसके लिए रो रहा है। जब ध्यान लग जाएगा तब ना बच्चा रोएगा। देखा ही नहीं खिलौने को तो रोएगा ही नहीं वो, है ना? तो ध्यान लग गया तो रोना स्टार्ट हुआ। ऐसे ही जो भक्त भगवान की याद में रो रहा हो, समझ लो कि यही है जो ध्यान लग चुका है इसका। अभी आप रो नहीं रहे हैं, मतलब अभी ध्यान लगा नहीं। भरत जी रो रहे हैं, राम जी वनवास चले गए, अपनी माँ को डांट रहे हैं, वनवास क्यों भेज दिया, वो तो मेरे प्राण हैं, मैं मर जाऊंगा। चले लेवाने के लिए, राम जी से बोले कि प्रभु हम आपके बदले जंगल रहेंगे 14 साल, आप चलो। राम जी बोले नहीं, चलो नहीं। भरत जी रो रहे हैं राम के लिए, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए, मीराबाई रो रही हैं कृष्ण के लिए। जहां रोना है वहीं प्रेम है, जहां आंसू है वहां प्रेम है, जहां आंसू नहीं है वहां प्रेम। बताओ है कि नहीं? मैया। अच्छा गोपियां रो रही हैं, आपसे मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आप लोग भगवान को खूब पानी चढ़ाती हो, जय जय जय। एक लोटा जल चढ़ा दिया, अच्छी बात है। फूल चढ़ा दिया, अच्छी बात है। तुलसी चढ़ा दी, बेलपत्र चढ़ा दिया, बढ़िया है ना? मिठाई लड्डू चढ़ा दिया, रुपया पैसा चढ़ा दिया, सब ठीक है। फल चढ़ा दिए, केला सेब अनार पपीता सब चढ़ा दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब की जरूरत भगवान को है? आज लोग बेलव पत्र ले जाते हैं, तुलसी ले जाते हैं और भगवान के पास जाके ऐसे फेंक देते हैं। ये लोग माला ले जाएंगे और माला ऐसे, बिहारी जी के मंदिर में जाके कुछ लोगों को हमने देखा, ऐसे माला लेंगे फेंक देंगे दूर से भगवान जी की ओर। अब आप बताओ, आप जयमाला में खड़ी हो और आपका होने वाला पति माला आपके मुंह पे फेंक के मारे, ले हो गया जयमाला। फिर आप भी माला लो, ले ले तेरे को भी मैं देती हूं एक माला, ए माला दे, अब फेंक के मुंह पे, हो गया जयमाला। ऐसे ही होता है, सही है ऐसा? जोर से। अरे भाई माला ऐसे नहीं होता कि आप फेंक के मार दो।
आप मंदिर गए और माला ली और भगवान की ओर फेंक दिया, फूल लेके गए फेंक दिया, ये पूजा है? नहीं। क्या है ये आपने औपचारिकता फॉर्मेलिटी निभा दी, अपना काम पूरा कर दिया, तो फिर कैसे माला पहनाए? ये तरीका जो है ये गलत है। आप लोगों को लगता है कि यही पूजा है, ये पूजा नहीं है मेरी मां। तो फिर क्या है? पागलपन, अज्ञानता। तो सही तरीका क्या है? अच्छा बताओ, भगवान फूल माला के भूखे हैं, रुपया पैसा के भूखे हैं, कि भाव के भूखे हैं? तो भाव से माला चढ़ाओ। अब भाव से कैसे चढ़ाओगे? आओ हम वो माला कैसे भाव से चढ़ाना है, आओ हम भाव की ओर ले चलें। देखो होना क्या चाहिए, सही नियम क्या है। चलो आप लोग जरा सावधानी शांति से पालथी मार के बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हम आपको बताएं कैसे पूजा करनी चाहिए। सब लोग आंख बंद करो और जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा भाव बनाओ, इमेजिन करो। हमारे संग सब लोग ध्यान करना, मानसिक पूजा करना। अब देखो अभी हम आपसे माला भी चढ़वाएंगे, लड्डू भी चढ़वाएंगे और भगवान का झूला भी आपसे झुलवाएंगे और आप करेंगे सब कुछ। देखो क्या तरीका होना चाहिए। सब तैयार हैं? शुरू करें? सुनो, अब हम आपको ध्यान के द्वारा भगवान के धाम में ले चलते हैं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। अब ये कौन सी पूजा स्टार्ट करा रहा हूं मैं? मानसिक, जिसमें केवल मन काम करेगा, शरीर काम नहीं करेगा। शांति से बैठ जाओ भैया, बैठो और मानसिक पूजा जो हम करा रहे हैं उसकी ओर एक कदम बढ़ो। सब लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद करके अब हमारे संग चलो। सब लोग यमुना जी, सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। सब लोग इमेजिन करो कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। स्नान यमुना जी का करके अब हम शुद्ध सुंदर कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सब लोग चलो, भाव सब लोग बनाओ कि हम यमुना जी स्नान करके कपड़े पहनकर सुंदर अब हम बिहारी जी की ओर चल रहे हैं। यमुना जी को प्रणाम करके अब बिहारी जी की चौखट को प्रणाम करिए। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। अब अंदर घुसिए, प्रवेश करिए मंदिर में। भाव बनाइए कि जैसे ही हम मंदिर में गए बिहारी जी का पर्दा बंद था, अब आपने खुलने का इंतजार किया। जैसे ही पर्दा खुला ये खुल गया, जैसे ही खुला सामने बिहारी जी विराजे हैं। उनके माथे पर मुकुट है, मोर का पंख लगा हुआ है। भगवान की आंखें बहुत सुंदर कजरारी सी हैं, उनके गाल बहुत सुंदर हैं। भगवान के होंठों का दर्शन कीजिए, मुस्कान है, मानो आपको देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि भगवान आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, मानो आपके आने से प्रसन्न हो रहे हैं। अब जरा उनके कानों के कुंडल का दर्शन कीजिए, उनके गले में पड़ी वैजंती की माला, गले में पड़ा हार का दर्शन कीजिए। अब भगवान के हृदय का दर्शन कीजिए। भगवान के टेढ़े से हाथ, जो हाथ बांसुरी लिए खड़े हैं, उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे भगवान के हाथों का दर्शन कीजिए। भगवान की कमर में बंधी करधनी का दर्शन कीजिए। अब भगवान के चरणों की ओर नजर ले जाइए। एक पांव के ऊपर दूसरा टेढ़ा सा पांव बिहारी जी ने रखा है, श्याम सुंदर ने रखा है। दर्शन कीजिए, भाव बनाइए कि आप भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं
और बिहारी जी आपको भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। बगल में श्री राधा रानी है। भाव बनाइए कि बगल में श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी की छवि भी, छटा भी बड़ी सुंदर है। उनके चरण बड़े सुंदर हैं। अब आप बिहारी जी से कहो कि प्रभु आप तो हमसे दूर खड़े हैं, थोड़ा पास आइए ना। अब आप बुलाओ भगवान को। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी चल करके श्री राधा रानी आपके पास आ रही हैं। अब भाव बनाइए कि आपने उन्हें एक सुंदर से सोने के झूले में बिठाया है। सोने का झूला है, श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को। अब कन्हैया झूला झूल रहे हैं, आप झूला झूला रहे। भाव बनाइए कि आप प्रभु को अपने हृदय के मंदिर में बिठाए हैं, हृदय के झूले पर बिठाए हैं और मन मंदिर के झूले पर आप भगवान को बिठाकर झूला रहे हैं। तभी श्याम सुंदर ने कहा कि झूला ही झूलाते रहोगे, कुछ खाने को नहीं दोगे। अब आप भाव बनाइए कि भगवान को भूख लगी है, इसलिए हम जल्दी से भोजन तैयार कर रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू तैयार कर रहे हैं, भगवान के लिए बढ़िया खीर बना रहे हैं। अब भाव बनाओ कि एक थाली पर आपने लड्डू, खीर, इमरती, पूड़ी, सब्जी तैयार की और अब भगवान के सामने बैठकर आप भाव बनाइए कि हम अपने हाथ से भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं और बिहारी जी हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं। श्री राधा रानी हमारे हाथ से लड्डू ग्रहण कर रही हैं। भाव बनाइए, भगवान को भोजन कराइए। भगवान कहेंगे कि लो हमने तो खा लिया, थोड़ा तुम खाओ, तो वो प्रसाद आप पाओ। अब भगवान आए हैं ना तो उन्हें माला तो पहनाओ। अब भाव बनाओ कौन सी माला पहनाऊं। चलो चलते हैं एक सुंदर से सरोवर में, वहां कमल के पुष्प खिले हुए हैं। उस सरोवर से हम जाएं और कमल के पुष्प ला रहे। भाव बनाइए कि हम कमल के पुष्प ला रहे हैं एक सुंदर से सरोवर से और हम स्वयं कमल के पुष्पों की माला बनाकर। भाव बनाइए कि हम 2 माला बना रहे हैं, एक श्याम सुंदर को दिया, एक राधा रानी को दे दिया और कहा कि प्रभु हम आपको क्या पहनाएं, आप ही एक दूसरे को पहना दो। तो राधा रानी श्याम सुंदर को कमल की माला और श्याम सुंदर श्री राधा रानी को कमल की माला पहना रही है। भाव बनाइए, इमेजिन करिए कि आपके द्वारा बनाई गई माला श्याम सुंदर के गले में है, कमल की माला श्री राधा रानी के गले में है, कमल की सुंदर सी माला। अब भगवान को पुनः झूला में बिठाइए और कहिए कि प्रभु हमें आपका केवट बनना है। जैसे केवट राम जी के पांव धो रहा है, केवट कहता है राम जी पांव धुलाइए, हम आपके चरण धोना चाहते हैं। आप लोग भी जरा इमेजिन कर लो, केवट की जगह आप भी बन जाओ, केवट बन जाओ। कहो हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, हम आपके पांव धोएंगे आज। भाव बनाइए, एक थाल उठाइए, थाली लोटे में जल भरिए और आप धोइए ना जरा पांव। भाव बनाइए कि हम श्याम सुंदर के सुंदर कोमल चरण, राधा रानी के सुंदर कोमल चरण पकड़कर उनके चरणों को धुल रहे हैं और जैसे केवट धुल रहे हैं हम भी केवट बनकर चरणामृत पी रहे हैं। चरणों का धौमन जल हम ग्रहण, भाव बनाइए हम वो चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप शबरी बन जाइए थोड़ी देर के लिए। जैसे शबरी राम को जूठे बेर खिला रही हैं, आप भी भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने हाथ से सुंदर सा सुंदर सुंदर फल प्रभु को दे रहे हैं। आपके हाथ से भगवान फल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं,
भगवान आपके हाथ से हर वस्तु ग्रहण कर रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप भगवान को प्रेम से पुनः झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि प्रभु कहो कि हे श्याम सुंदर, जब आप त्रेता में राम बने तो आप मुझे राम का दर्शन कराइए ना। आप कैसे लगते थे त्रेता में, तो जो श्याम सुंदर और राधा रानी झूले पर हैं, भाव बनाइए कि अब वो राम और सीता के रूप में परिणित हो गए, प्रकट हो गए। आहा हा, आपने दर्शन किया। भाव बनाइए कि आपके सामने श्याम सुंदर आपको हर अवतार का दर्शन करा रहे हैं। आपने राम अवतार का दर्शन किया, बगल में सीता मैया है, आपने उनके गले में भी सुंदर सी पुष्पों की माला पहनाई। भाव बनाया कि हम भगवान के गले में पुष्प की माला धारण करा रहे हैं। भगवान को, राम लला को भी हम लड्डू खिला रहे हैं। अब आप भगवान से कहिए कि प्रभु आप जो बैकुंठ में लेटे रहते हैं, एक बार अपना लक्ष्मी नारायण का दर्शन हमें कराइए। तब भगवान बोले चलो। आपका हाथ पकड़ के भगवान बैकुंठ लेकर के गए और वहाँ शेष नांग पर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अब आप भगवान का यह स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो एक पांव कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी। एक पांव खाली है। तो आप भाव बनाइए कि माँ मैं बैठ जाऊं यहाँ, मैं बैठूं यहाँ, आप भी बैठ जाइए। और दूसरा पांव भगवान के चरणों का आप दूसरा पांव दबाइए। एक पांव लक्ष्मी जी, एक पांव भगवान श्रीमन नारायण के आप चरण सेवा करिए। भाव बनाइए कि बैकुंठ के पति भगवान श्रीमन नारायण के हम चरण सेवा कर रहे हैं और भगवान हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब हमें भगवान श्रीमन नारायण में ही राम का, कृष्ण का, नरसिंह भगवान का समस्त अवतार प्रकट हो गए। हम भगवान के सारे अवतारों का दर्शन कर रहे हैं और तभी हम भगवान से प्रार्थना करें। अब आप सब लोग हाथ जोड़ लो और मेरे संग छोटी सी प्रार्थना करो। बोलो हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। हे प्रभु संसार में आकर हम भटक गए हैं, यहाँ के लोगों को अपना मान बैठे हैं। हे नाथ, हमारे अपने तो आप हो, इसलिए हे श्रीमन नारायण, मैं आपको भूल भी जाऊं पर आप हमें ना बिसारिए। हे नाथ, हमें ना बिसारिए। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु सदा आपके चरणों में मन लगा रहे, सदा ये शरीर आपकी और आपके भक्तों की सेवा करता रहे। हे प्रभु हम आपके हैं, जैसे भी हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम।
इस तरह आपको रोज प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह रोज भगवान के चरणों की सेवा, भोजन की सेवा, चरण सेवा, हर सेवा, हर लीला का चिंतन, दर्शन इस भाव से करना चाहिए। अब आप सब लोग आंखें खोल लो और अपने इस जगत में आ जाओ। अभी देखो, आपने भगवान को माला, अब देखो एक तरीका ये है कि माला उठाओ और भगवान जी की तरफ फेंक दो, ये है ना। लेकिन एक तरीका ये है कि आपने इस तरह से ध्यान किया। एक तरीका ये है कि आप फूल फेंक के मार दें भगवान को, और एक तरीका यह है कि ध्यान ऐसे करें कि भगवान, अभी आपने ध्यान किया तो बताओ भगवान का ध्यान किया तो माला पहनाए कि नहीं? बोलो हाँ। भोग लगाए कि नहीं? चरण दबाए कि नहीं? सच बताओ कितने लोग पहुंच गए सच्ची बैकुंठ? ऐसा लगा कि हम पांव दबा रहे हैं भगवान के। ध्यान लगा? इसी को कहते हैं पूजा। यही है भक्ति। आंख खोलकर जगत को देखते हो। हम कहते हैं जब आंखें बंद करो, हम कहते हैं आंखें भी बंद मत करो। यदि तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि खुली आंख में भगवान का दर्शन होने लग जाए। हमारे यहां तो यही है ना, भगवान को देखना है बस, चाहे आंख बंद हो या आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार प्रभु का होता है। खुली आंखें हों या बंद आंखें हों, पर दर्शन किसका हो? इसलिए खुली आंखों से जब किसी व्यक्ति को देखो तो उस व्यक्ति के रूप में परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये मानसिक पूजा, इसलिए आधा घंटा 10 मिनट ऐसे ध्यान किया करो। इसी ध्यान में, इसी प्रेम में आंसू बहने लग जाएंगे, और यही प्रेम भगवान से जोड़ता है। ना फूल की जरूरत है, ना माला की, ना रुपया की, ना पैसे की। भगवान ये भाव चाहते हैं कि मेरा भक्त देखो मेरे याद में खोया है। शरीर भगवान की भक्ति शरीर से नहीं होती, याद रखिएगा। भगवान की भक्ति किससे होती है? जोर से, मन, शरीर नहीं, मन। इसलिए कहता हूं शरीर कहीं भी जाए, जाने दो, पर मन सदा भगवान के चरणों में लगा के रखो। हर क्षण मन भगवान में लगा रहे। ठीक है। उद्धव जी, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार।
और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। प्रेम भगवान को पाना है तो गोपियों की तरह प्रेम। भगवान ने उद्धव जी से कहा, जाओ उद्धव हमारी गोपियों को संदेशा दे दो। भगवान का मैसेज लेके उद्धव जी आए गोपियों को समझाने। मां यशोदा से मिले, रात बीत गई कृष्ण की चर्चा में। सवेरा हुआ, गोपियों से भेंट हुई। गोपियां भगवान से कह रही हैं, श्याम सुंदर क्या हमें भूल गए उद्धव जी? कन्हैया भूल गए? गोपियां पूछ रही हैं। उद्धव जी ने कहा, नाना आपको भुलाए नहीं, तो आए क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, गोपियां ज्यादा प्रेम करती हैं कि भगवान कृष्ण ज्यादा प्रेम करते हैं? किसका प्रेम ज्यादा है? जोर से, जोर से। अच्छा ये बताओ, भक्त ज्यादा प्रेम करता है भगवान से कि भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं भक्त से? कौन है? भक्त ज्यादा प्रेम करता है भगवान से कि भगवान ज्यादा करते हैं? जोर से। मैया कौन ज्यादा प्रेम करता है, भक्त की भगवान? तो गोपियां ज्यादा प्रेम करती हैं कि भगवान? भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अब आप सवाल करो कि यदि भगवान प्रेम करते तो गोपियों को छोड़ते क्यों? तो आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आ जाती हो, तो क्या आप अपने बेटे से प्रेम नहीं करती हो? छोड़ देने से यह सिद्ध थोड़ी होता है कि प्रेम नहीं है। आप भी बच्चे को छोड़ती हो ना, पढ़ने के लिए, उसके भविष्य के लिए। ऐसे ही भगवान को लीला करनी थी, कंस को मारना था। जब कंस को मारना था, ये सब व्यवस्थाएं करनी थी, तो भगवान को जाना था, जाना पड़ा। समाज को बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर हूं तो भी तुम मेरी याद में रहो, काम करो पर मुझे भुलाओ ना। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिन रात मेरा नाम जपो, दिन रात तुम मेरे ही ध्यान पूजा में लगे रहो, नहीं। भगवान ये कहते हैं कि तुम अपना काम करो, जो तुम्हें काम दिया गया है, पर उस कार्य को करते हुए मुझे याद रखो। उदाहरण से समझो, भीम भैया का जरासंध से होता है युद्ध। क्या हुआ? युद्ध। भीम भैया का युद्ध हो गया जरासंध के साथ। अब जरासंध से लड़ाई चल रही है, 27 दिन बीत गए, कोई निर्णय नहीं हुआ। कौन जीता पता ही नहीं। कभी भीम भैया जीतते हैं, कभी जरासंध बलवान हो जाता है। एक दिन भीम भैया झोला पैक करने लगे। भगवान बोले, कहां जा रहे हो? बोले, जा रहे हैं, ये बहुत मारता है, आप तो तमाशा देखते हो। भगवान बोले कि भैया भीम, जब आप युद्ध करते हो तो मेरी ओर क्यों नहीं देखते? देखो जरा, जब आप युद्ध करते हो तो मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? तो भीम भैया बोले, आपकी तरफ देखेंगे तो क्या होगा? बोले, आप जीत जाओगे। अच्छा, तो कल का युद्ध अच्छा करो पर मेरी ओर देखना। 27 दिन तक लड़ते रहे, निर्णय नहीं हुआ, जीत नहीं मिली। 28वें दिन भीम भैया जरासंध से युद्ध करने लगे। और जब भीम भैया जरासंध से युद्ध किए
तो भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया और तिनके को बीच से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ा और उसका बीच से फाड़कर एक अंग इस तरफ एक अंग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। अच्छा, फाड़े तो पहले भी थे भीम भैया जरासंध को बीच से, पर वो फिर जुड़ जाता था, वो बीच से जुड़ जाता था। अब ऐसे फेंक दिया, दाहिने अंग बाएं तरफ बाएं दाएं तरफ। और जब ऐसे किया तो मारा गया। सिद्ध क्या हुआ कि काम जगत का करिए, पर ध्यान दृष्टि यदि भगवान की ओर देखते हुए जगत का काम जगन्नाथ को देखते हुए करोगे तो जगत में सफलताएं जरूर मिलेंगी। सफलताएं तब नहीं मिलती जब आप जगत में ऐसे फंसते हैं कि जगन्नाथ को ही भूल जाते हैं। इसलिए तो कहा काम करिए, काम छोड़ी मना। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तू महाभारत लड़। अर्जुन तो बोल रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान बोल रहे हैं लड़। भगवान खुद कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, बिना कर्म के तेरा थोड़ा कल्याण होना है। कर्म कर, लेकिन कार्य करते हुए कर्म करते हुए मुझे देखता रह, मेरी ओर दृष्टि हो। बोलो हां। जैसे सूपनखा आई राम के आगे, तो जब राम जी सूपनखा से बात कर रहे थे तो बताओ राम जी किसकी ओर देख रहे थे? क्यों मैया, किसकी ओर? आप बताओ, राम जी किसकी तरफ देख रहे थे? हैं? लक्ष्मण जी की तरफ। मैया, राम जी किसकी तरफ देख रहे थे? किसकी तरफ? मैया, किसकी तरफ देख रहे थे राम जी? हां, जब राम जी के सामने सुंदर नारी आई, सूपनखा सुंदर बन के आई ना, तो जब सुंदर नारी आई तो राम जी ने सुंदर नारी को नहीं देखा, खड़ी सामने है, और राम जी किसकी तरफ देख रहे हैं? हाँ, गृहस्थ आदमी को अपनी पत्नी की तरफ देखना चाहिए। कहां, किसकी ओर देखना चाहिए? पत्नी की ओर। पत्नी के अतिरिक्त किसी और नहीं देखना चाहिए, और दोनों पति पत्नी भगवान की ओर देखते रहे। पत्नी के सिवा किसी और को नहीं, और भगवान के सिवा, गृहस्थ की बात करूं तो पत्नी के सिवा किसी की ओर नहीं, और जीवन भर की बात करूं तो भगवान के सिवा किसी और को नहीं। गृहस्थ की बात करूं तो पति के सिवा किसी और को नहीं। सीता मैया रावण के यहां गई तो रावण की ओर नहीं देखा। कल हमने आपको कथा सुनाई कि रावण की ओर सीता मैया नहीं देखी, किसकी ओर देखती रही? एक तिनका उठा लिया और तिनके की ओर देखकर रावण से बात की। तृणधरियोट कहत वैदेही। तो सीता जी यही सिखाती हैं कि पति के अलावा किसी और ना देखो, और राम ये सिखाते हैं कि पत्नी के अलावा किसी और ना देखो, और अपने इसी गृहस्थ में मस्त रहो, और समय बचे तो देखना ही है तो भगवान की ओर देखते रहो, बस। सही है। अब तीसरा और सुनो, हनुमान जी किसकी ओर देखते हैं? किसकी तरफ?
नहीं, राम जी की ओर तो देखते ही हैं। ठीक है, जब हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत बोला कि हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम। हनुमान जी बोले कि नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां। राम जी ने मुझे काम दिया है सीता जी की खोज। किसकी खोज? जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता मैं किसी और तरफ देखूंगा नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर देख रहा हूं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर देखेगा, या तो लक्ष्य की ओर दृष्टि रखो या भगवान की ओर, और लक्ष्य की ओर भी, पत्नी की ओर भी, पति की ओर भी, और सबकी ओर के ऊपर भगवान की ओर। क्यों? अर्जुन से कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, अर्जुन वो चिड़िया बैठी है पेड़ पर, हां बैठी है, उसकी आंख में निशाना लगाना है। सबसे पहले कौन लगाएगा? धर्म। दुर्योधन बोला मैं लगाऊंगा। दुर्योधन ने उठाया धनुष, रखा बाण। गुरुजी ने बोला क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी हमें तो आकाश में भी कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दुर्योधन को क्या दिख रहा है? निशाना चिड़िया की आंख में लगाना है, और दुर्योधन को दिख क्या रहा है? आकाश। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले तू रख दे। धर्मराज से पूछा क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा, पत्ते भी दिख रहे हैं। फिर पूछा भगवान ने, भीम क्या दिख रहा है? बोले पेड़ पे फल लगे हैं, वो दिख रहे हैं मस्त। अर्जुन से कहा तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बोला? मुझे तो केवल लक्ष्य, आंख पे निशाना लगाने का आपने बोला है, तो मुझे तो केवल आंख दिख रही है। इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बने। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य दिखता है। जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को अपना लक्ष्य दिखने लग जाएगा वो सफल जरूर होंगे। असफल वही लोग हैं जिन्हें अपना लक्ष्य नजर आता, दिख नहीं रहा। जब लक्ष्य दिख ही नहीं रहा तो लक्ष्य मिलेगा कैसे, प्राप्त कैसे होगा? इसलिए सब जगह ना देखो। जो सब जगह देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बोलो हाँ। रावण सब जगह देखता है, सब जगह देखने के चक्कर में देखो लंका में आग लग गई। हाँ, इसलिए सब जगह ना देखो मेरी मां। अपने अपने लक्ष्य को पहचानो। संसार में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर सच बताएं मेरी मां, अच्छा आप बताओ, आप आंखें आपकी ज्यादा खुली रहती हैं कि आंखें बंद रहती हैं? आप कितना भी संसार देख लो लेकिन सुकून तो आंखें बंद करने में ही है। जब रात को आप बिस्तर पर जाते हो तो आंख खोल के सोते हो कि आंख बंद करके? बोलो। यदि आपकी आंखें बंद ना हो, आप टुकुर टुकुर देखते ही रहे दिन रात, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बोलो हाँ। नींद जरूरी है कि नहीं? बस कितना भी संसार में देखने को क्यों ना हो, लेकिन सुकून तो आंख बंद करने में ही है ना? इसलिए थोड़ा आंखें बंद करके जैसे सो लेते हो, नींद पूरी कर लेते हो, ऐसे ही संसार को बहुत देख लिया,
अब आंखें बंद करके जरा उसे भी देखने का प्रयास करो जिसने ये संसार रचा है, बनाया है। तो भगवान यही कहते हैं कि आप काम करो, डॉक्टर हो तो इलाज करो, इंजीनियर हो तो काम करो, सब। माँ हो तो बेटे को। स्त्री की भक्ति क्या है? मैया ये बताओ, आप स्त्रियों की भक्ति क्या है? सुनो, आपकी भक्ति है आप अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर संस्कार दें, उन पर ध्यान रखें, उनके पीछे पीछे रहें, अर्थात बच्चों का पीछा बिल्कुल न छोड़ें। पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कर रही है, संस्कारवान आपने बच्चों को बना दिया ना, यही आपकी भक्ति है। अब जैसे आप दिन भर माला जपो और तुम्हारा बेटा लड़की छेड़ रहा है वहां चौराहे पे, तो यमराज जी तुम्हें 3-4 कूड़ा और मारेंगे। ले चली भजन करने। तुम्हारा भजन क्या है? तुम्हारी संतान सही रास्ते पर चल पड़े, संस्कारवान बने, यही तो तुम्हारा भजन है। अब तुम दिन भर माला जपो और तुम्हारे बच्चे वहां लड़कियां छेड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो मैया सच बताओ, आप भी सफल मां ना बन पाई। सफल मां कौन है? जिसका बेटा सही रास्ते पर चल पड़ा, वो सफल मां है। यदि आपका बेटा भटका है तो बताओ, बेटे की तो गलती है, पर कहीं ना कहीं मां और बाप दोनों की भी तो गलती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, माँ बाप की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? अपने बेटे को ईमानदार बनाना, संस्कारवान बनाना, बेटी को, ये आपकी भक्ति है। लेकिन आजकल आप लोग अपनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, ना बेटों पे ध्यान, ना बेटियों। बेटियां तो ऐसी हो गई कि देखो, संसार में कुछ बेटियां शराब पीने लग गई, कुछ बीड़ी सिगरेट पीने लग गई, कुछ बेटे बलात्कारी हो गए, चोरी कर रहे हैं, कुछ बेटे उल्टी सीधी गलत गलत काम कर रहे हैं, चलती फिरती बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। आप में से ही किसी का बेटा है, आप बताओ, बस स्टैंड में, रेलों में और बसों के अंदर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को टच करते रहते हैं गलत गलत जगह पर, भीड़ का फायदा उठा के। ये बात सही है कि नहीं? अब बताओ, वो जो लड़के छेड़ रहे हैं गलत गलत जगह स्त्रियों को, उन स्त्रियों में आप भी सम्मिलित हो सकती हैं। आपको भी किसी ने गलत जगह छुआ होगा, टच किया होगा भीड़ भाड़ का मौका देख करके। हर स्त्री के साथ, लगभग 99% भारत की स्त्रियों के साथ ये होता है। कहीं स्टैंड में, कहीं रेलवे में, कहीं 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 कहीं, जहां मौका मिल जाए कोई ना कोई दुष्ट आदमी छेड़ देता है आपको। तो वो छेड़ने वाला कौन है? वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, आकाश से तो टपका ना होगा। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो ये किसी की भी बहन बेटी को क्यों छेड़ते? इसका मतलब आपकी भक्ति क्या है? ईमानदारी से अपने बेटों को नारी का सम्मान करने वाला, नर 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 नारी का सम्मान करने वाला हो और नारी नर का सम्मान करने वाली हो। ये संस्कार यदि आपने दे दिए तो आप सफल माँ बाप हैं। बोलो हाँ। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मैया आज बताओ, लड़के लोग छेड़ते रहते हैं कि नहीं? कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं उल्टा सीधा? बसों में, रेलों में छेड़ाछाड़ी होती रहती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा माला जपना जरूरी नहीं है मेरी माँ,
तुम्हारा बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। भक्ति यही है। डॉक्टर के लिए माला जपने का विधान नहीं है। तू ईश्वर का धन्यवाद देता रहे, ईश्वर को याद कर, पर तू मरीज का ध्यान रख भाई। मरीज का ध्यान करता, मरीज का काम करता हुआ फिर नाम जपता रहे भीतर भीतर, भगवान का चिंतन। कर्म करना जरूरी है, पर कर्म धर्म से जुड़ा हुआ हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माँओं का काम पूजा पाठ से ज्यादा बच्चों को संस्कार देने का है। बाप का काम पिता का धर्म पैसा कमाने से ज्यादा, बिजनेस व्यापार करने से ज्यादा, सोना चांदी में मन लगाने से ज्यादा पुरुष का काम है कि अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चों को संस्कारवान बनाए। आपका बेटा योग्य हो गया ना, तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। कहते ना, कहावत सुनो कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक होगा तो भी कमाने की जरूरत नहीं, और लायक है तो भी कमाने की जरूरत। बोलो आपकी। अच्छा बताओ, सुमित्रा मां का नाम सुना? कैकई मां, कौशल्या मां और माता सुमित्रा। सुमित्रा मैया की भक्ति क्या है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मां मैं वनवास चला जाऊं, भैया को वनवास हो गया है। तो माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तू मेरे से क्यों पूछता है? क्यों मां, आप तो मेरी मां हो ना। सुमित्रा मां ने कहा ना लक्ष्मण, मैं तेरी मां नहीं हूं। कौन है मां? तात तुम्हार मातु वैदेही, आज से तुम्हारी मां सीता और तुम्हारे पिता राम। सुमित्रा मैया कैसी पूजा करती होंगी भगवान की, ये किसी को नहीं पता, पर सुमित्रा मां ने ऐसा लक्ष्मण पैदा किया है, ऐसा पुत्र बनाया है, जो राम सोते हैं तो सेवक है, लक्ष्मण जागते रहते हैं। सेवक क्या बना दिया? सेवक। सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए उद्धव जी जैसे ज्ञानी समाज को, गोपियां समाज को यही मैसेज देना चाहती हैं कि भगवान से प्रेम करो, अपना कार्य ईमानदारी से करो, अपना काम ईमानदारी से करो, काम ना भूलो। जो कार्य है उसे करना है। बात समझ में आई? जो कार्य ईश्वर ने दिया है वही आपकी क्या है? भक्ति, वही पूजा है। तो आज से कितनी माँ और कितने पिता मुझे वचन देंगे कि अपने बच्चों को आप योग्य बनाएंगे। आप अपनी बेटियों को योग्य बनाने लग जाएंगी ना तो तलाक नहीं होगा। बेटों को योग्य बनाने लग जाएंगे तो तलाक नहीं होगा, समाज खुशहाल होगा। भगवान का दर्शन उद्धव जी ने गोपियों के हृदय में किया और भगवान ने अपना दर्शन दे करके उद्धव जी का अज्ञान मिटाया। उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। प्रेम और ज्ञान, प्रेम और ज्ञान में बड़ा अंतर है। आज हम सबका परम सौभाग्य पूज्य महाराज जी आचार्य चरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे बड़े भैया गुरु तुल्य आचार्य चरण परम पूज्य स्वामी जी श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का चरण, आज चरण दर्शन करने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तालियां बजा के पूज्य गुरु जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें।
हम सबका बड़ा सौभाग्य, पूज्य गुरुजी जिनकी बचपन में ये दास अनिरुद्ध भी कथा सुना करता था, आज भी सुनता है। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को वृंदावन से जोड़ा है, ऐसे प्रियाकांत जी के लाडले परम पूज्य गुरु जी पधारे हैं। आप सब बैठ जाएं। और आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है कि ऐसे महापुरुष अनायास अचानक कृपा करके पधारे हैं अपने आप। स्वामी जी ने मुझे सूचना भी नहीं दी और अचानक दर्शन दे दिया आपने। ये अकारण करुणा है। ये क्या है? अकारण कृपा है। जैसे भगवान भक्तों पर अकारण कृपा कर देते हैं, ऐसे आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने अकारण कृपा कर दी। अकारण करुणा वरुणालय भगवान को कहा जाता है। गुरुदेव भी ऐसे ही हमारे बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, सब कुछ आप ही हैं, ये समझ लीजिए। जब हम वृंदावन पढ़ने आए, उसके पहले जब हम गांव में गैया चराते थे, तब पूज्य गुरु जी की कथाएं टीवी पर आती थीं और हम गैया चरा के जब लौटते थे तो पूज्य गुरु जी की कथा टीवी पर सुना करते थे। तब से हम कथाएं सुन रहे हैं और इन्हीं के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों ने कथाओं में ही कहा है, सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश बल बढ़ता है कब? जब नित्य हम वृद्धों की सेवा करते हैं, नित्यम वृद्धोपसेविना। तो ऐसे आचार्य चरणों के आज्ञा का पालन ये दास अनिरुद्ध ने किया और ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से ही गौरी गोपाल भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा परम सौभाग्य पूज्य गुरु जी आपके श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम नमन स्वीकार कीजिए। मैं आपका दास हूं, सदा आपके लिए हृदय में यही भाव रहता है कि देखिए, आप सब जानते होंगे पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी को कौन नहीं जानता। जब लोग वृंदावन के बारे में नहीं जानते थे भली भांति, तब आपने भारत के नहीं दुनिया के कोने कोने में जाकर वृंदावन की महिमा सुनाई और इनके कहने से करोड़ों लोग ब्रज मंडल में आकर ब्रज रज में लौटकर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। कितने लोगों ने जो शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे, गलत रास्ते पर थे, इनकी वाणी सुनकर, कथा सुनकर कितनों को इन्होंने रास्ता दिखाया है। बताइए, ये परोपकार है कि नहीं? लोग कहते हैं संत लोग क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते हैं। अरे जिन लोगों को डॉक्टर नहीं सुधार पाते, जिनकी शराब डॉक्टर नहीं छुड़ा पाते, वो कथाओं के बल पर रास्ता, गलत रास्ता छोड़कर और सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं। ये कथाओं की, ये आचार्यों की, ये कथा सुनाने वाले कथा सुना सुना के कितने लोगों को, भटकी हुई समाज को सही दिशा दे देते हैं। ये उपकार है कि नहीं? अब बताइए, ऐसे महापुरुषों का समाज पर उपकार है कि नहीं? है ना? इसलिए संतों को अपमानित कर देना, गालियां दे देना बड़ा आसान है, पर संत लोग कितने लोगों को सही मार्ग पर ले आए, कितना परोपकार का कार्य करते हैं। अभी पूज्य गुरु जी ने जो पंजाब में और ऊपर जो बाढ़ आई थी, उन बाढ़ प्रभावित लोगों तक आपने खूब राशन पहुंचाकर उनका खूब सहयोग किया, सब तरह से धन धान्य देकर भी, आर्थिक रूप से भोजन खाद्य पदार्थ देकर। अब देखो, संत लोग भी अपना सारा
तन मन धन से समाज में लगे ही रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में दास का बारंबार नमन। आज तो मैं क्या कहूं, भगवान की कृपा नहीं विशेष कृपा हो गई कि अनायास हमें भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं, आपको भी लगा था कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। देखिए अचानक न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूज्य गुरु जी की वाणी हम सुन के आशीर्वाद ले लें और अपने आप को कृतार्थ कर लें आपकी वाणी से। देखो, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, पर राम नाम का गोला फेंकें तो भाग जाएं यमदूत। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। भगवान की कथा सुना सुना कर दास अनिरुद्ध को भी आपने कथा सुनाई, और हमने भी खूब आपकी वाणी का आनंद लिया। जब हम वृंदावन में पढ़ते थे तब पूज्य गुरु जी की कथा फोगलाश्रम में हुई थी। तब ये दास गुरु जी की कथा में जाया करता था, और जैसे आप सुनने के लिए बैठे हैं ऐसे ये दास भी पूज्य गुरु जी की कथा सुना करता था। और सुन करके हमने बहुत प्रेम प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, बहुत कुछ सीखा है आपसे। आप हमारे आदर्श हैं, केवल मेरे नहीं, हम भारतीयों के आदर्श हैं आप। आजकल कुछ लोग कहते हैं ना, बॉलीवुड के लोगों को सितारों ने डाली वोट, सितारों ने किया ये। बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते रहते हैं मीडिया वाले कुछ लोग? सितारे। मुझे लगता है जो गुटखा बेचें, जो शराब का प्रचार करें, वो सितारे नहीं हैं। समाज के ये सितारे हैं जो समाज को सही रास्ता दिखा रहे हैं। इनका पूरा जीवन सही रास्ता दिखाते दिखाते आज तक की यात्रा केवल सही रास्ता दिखाने में खर्च हुई जिंदगी। बचा हुआ जीवन सही रास्ता दिखाने में ही आपका समर्पित हो रहा। पूज्य गुरु जी की वाणी। शिरादे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। ये पावन धरा, जिस धरा पर प्रिया प्रीतम नित्य रमण आज भी करते हैं, किया करते थे नहीं, आज भी कर रहे हैं। इस पावन धरा पर आप लोगों का आना ये आपकी मर्जी नहीं है। जैसे आपके घर में आपकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, वैसे ही प्रिया प्रीतम के निज निकुंज में उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। ये वृंदावन की लता पताएं हैं जहां नित्य प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। हमको लगता है कि प्रिया प्रीतम की उन लता पताओं का एक पुष्प श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो बाहर मध्य प्रदेश से चलकर सिधाम वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंचकर प्रिया प्रीतम की भक्ति की, भागवत स्वाध्याय किया, और फिर उसके बाद कथाओं का रसपान, रसास्वादन आप सबको करा रहे हैं। और सिर्फ सेवा ही नहीं कर रहे कथा की, आप जैसे लोगों के मन में भगवान की भक्ति जगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा, माताओं की सेवा, और जो भी आवश्यकता लेकर आता है उन सब की सेवा करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, परमात्मा सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। ये करके दिखाया है
अनिरुद्धाचार्य जी ने। अब इन्होंने ऐसी ऐसी लंबी लंबी बातें हमारे लिए कह दी हैं। अब हमको टेंशन हो रही है कि हम कुछ ऐसा ना कह दें जो इनकी बात झूठी हो जाए, क्योंकि हम ठहरे ब्रजवासी, हम अपनी आदतों से कभी भी अलग नहीं आते, वो बात अलग है। परंतु कहने के लिए हम पे बहुत कुछ है। ये ब्रज की धरा, ब्रजवासी, ब्रज का कण कण, प्रिया प्रीतम की लीलाएं, सब कुछ है। परंतु अभी हाल फिलहाल में हम सिर्फ दो बातें आपसे कहेंगे। अभी हम सीधे कलकत्ता से, रात भर कलकत्ता से चल के आए, दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड किया। रास्ते में हम जब हाईवे पे थे, जमुना एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से आधा पौना घंटा दूर, तो अचानक से हमें याद आया कि हमें एक प्रॉमिस पूरा करना है। ये 2 बार प्रिया कांजू मंदिर आए, दर्शन किया, हमसे कहा कि एनी हाउ आपको आना है, आप जो कहो सो। हमने कहा 1 तारीख तक हम कलकत्ता हैं और कल से फिर हम बाहर चले जाएंगे। हमने कहा अगर हम नहीं गए तो ये समझेंगे कि महाराज झूठा है। भजन के आगे माइक और पब्लिक हो ना तो कुछ भी हो सकता है फिर। तो हमने कहा ये झूठा समझेंगे हमको। तो रास्ते में हमें अचानक से याद आया और हमने कहा कि इनके लोग को किसी को कॉल करो, और हम जाते, आश्रम बाद में जाएंगे, पहले वहाँ दर्शन करके अपनी हाजिरी लगा के अपना प्रॉमिस पूरा करके। अभी हमारे घर वालों को पता भी नहीं कि हम वृंदावन में आ गए, हमारी देवी जी को नहीं पता कि हम आ गए, वो सोच रही हैं अभी रास्ते में ही होंगे। तो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, क्योंकि आप श्री 2 बार प्रिया कांजू पधारे और अब तक बहुत ऐसे ही था कि अभी आप व्यस्त, आप भी कम व्यस्त नहीं, हम भी, ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है, बाहर रहते हैं। पर आपसे 2 चीज़ें हम जनता जनार्दन से कहेंगे, प्लीज़ इसे आप और महाराज श्री भी इसे आगे शेयर कर दें। पहली बात, जितना धर्म को तुम जानते हो उतना नेक्स्ट जनरेशन को दे दो, अदरवाइज तुम्हारे घर के मंदिरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। लोग तो रहेंगे, दीपक नहीं जलेगा। क्योंकि जैसा माहौल बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को धर्म के विरुद्ध किया जा रहा है, उन्हें गलत दिशाएं दिखाई जा रही हैं। आप कल्पना करिए, 10 बरस का बच्चा दुष्कर्म कर सकता है, वो भी जबरदस्ती, 6 वर्ष की बच्ची से। अभी दिल्ली भजनपुरा में ये कांड हुआ। 10 बरस का बच्चा, 13 बरस का बच्चा, 16 बरस का बच्चा एक बच्ची को उठा के ले जाते हैं और जब दुष्कर्म करते हैं। ये किसकी कमी है? ये बच्चों की कमी नहीं। आप सबको ये नेट पे, सोशल मीडिया पे डालना चाहिए कि भारत सरकार ऐसा कानून लाए जिससे सोशल मीडिया पे भी सब कुछ न डाला जा सके, उस पे भी वही डाला जा सके जो अच्छा हो, उचित हो, जिससे हमारे बच्चों की मेंटलिटी विकृत ना हो। अभी हमारी बच्चों की मेंटलिटी देख रहे हैं आप, मोबाइल के कारण है, वो फिल्मों के कारण है। अच्छा बताओ, हमारे बच्चे सुरक्षित होने चाहिए कि नहीं? आप बोलो। जिस तरीके से आप बोल रहे हो उस तरीके से तो आप ही सुरक्षित नहीं लग रहे। ठंड लग रही, जाड़ों पर रहो, जाड़ो लग गो, चाय ना मिली। अच्छा बताओ, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा सबको। कम से कम हम एक पोस्ट, एक वीडियो ऐसा डालें कि भारत सरकार इंटरनेट को फ्री न छोड़े, सोशल मीडिया को फ्री न छोड़े, जो अनुचित है वो न डाला जाए, जिससे हमारे बच्चों की मेंटल डिस्टरबेंस बढ़ जाए। ऐसी कोई चीज सोशल मीडिया पे नहीं डलनी चाहिए। अगर बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड हो सकता है तो इंटरनेट पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। कितने लोग हैं जो हम भगवान को अपशब्द बोलते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। साधु संतों को उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। होना चाहिए, रुकना चाहिए। एक तो ये निवेदन, आप सबको एक एक पोस्ट, एक एक वीडियो डालना चाहिए। महाराज जी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा। हम तो आपके दास हैं। इनको करना ही पड़ेगा।
अगर वृंदावन में रहना है तो। हम तो आपके दास हैं भगवान। नहीं तो हम किशोरी जी से शिकायत करेंगे और क्या करेंगे। नहीं, ये बहुत प्रिय हैं जो इनको हम कहते हैं। बहुत विलंब से हम एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, बहुत विलंब से। ये आपको रहते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन व्यस्तता के कारण कह लो या कुछ और कारण कह लो, बहुत दिन हुए। लेकिन अब जब से संपर्क में हैं, वो आज्ञा का पालन करते हैं और हम भी अनुचित तो कुछ नहीं कहते। हाँ, आप लोगों को सौभाग्य है, अब हमारी पूजा करो तो। आप सबसे निवेदन, एक तो ये डालें। दूसरा, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। कृष्ण भूमि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। पूरा ब्रजधाम या हमारे ब्रज के तीर्थ या भारत के तीर्थ शराब और मांस से मुक्त होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जोर से बोलो, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं? तो हम मिलके चलेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम एक साथ चलेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी आप लोगों ने देखा ना, वो बांग्लादेश का एक क्रिकेटर आईपीएल खेलेगा, वो बताओ खेलेगा? नहीं खेलेगा ना। क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि हम एक साथ थे। आईपीएल छोड़ो, अब तो पूरा बांग्लादेश ही वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। ये है आपकी एकजुटता में दम। और ये कितनी अच्छी बात है कि ये आवाज भी गुरुजी ने उठाई थी, और इनकी आवाज उठी तो बदलाव हुआ, समाज एकजुट हुआ। हम आवाज ही उठाते रहे और हमारे सनातनी हमारा संग न दें तो आवाज दब जाएगी। लेकिन जब हम और आप सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हर चीज कामयाब होगी। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ 15 तारीख को। अरे तू का ही खेलेगा, तू पहले तो ही पतो बाबा, तेरे बाप है और तू हार के चलो जाएगा। जा मर अपनी इज्जत बचा रहो। तू यह बात है कह के हम जान लेना है तेरी। तो ये सब अपना अपना सिस्टम सेट कर रहा है। खैर, अपने बच्चों को माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी की सबसे बड़ी पहचान। ये आप जारी करिए, ये आप बनाइए प्लीज। और आप सबका मन प्रिया कांजू में, गौरी गोपाल में लगे। महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर आप चलें, भगवान का भजन करें, अपने बड़ों का आदर करें, इन्हीं शब्दों के साथ। क्योंकि अभी मैं कथा में बाधा नहीं बनूंगा, मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसलिए मुझे आना था। आप सबके दर्शन हो गए, पूज्य महाराज श्री के दर्शन हो गए। आप सब, हाँ, SPL और होने जा रहा है सनातन प्रीमियर लीग। ये महाराज जी भी उसमें इन्वॉल्व हैं। ये भी जाएंगे एक दिन आशीर्वाद देने, बल्ला बल्ला चलाने। तो 12, 13, 14, 15 मार्च आप लोग अपने सनातनी बच्चों को भी, अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो जहाँ जहाँ आपके पास ट्रायल हो रहा हो वहाँ अपने बच्चों को भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं। और हाँ, जीत गया तो उसकी टीम को 31 लाख मिलेंगे। और नहीं जीत पाया, सेकंड रनअप हो गया तो 15 लाख मिलेंगे। और पूरे टूर्नामेंट में अच्छा मैच खेला तो एक न्यू कार मिलेगी। ज्यादा विकेट ले लोगे सबसे ज्यादा तो एक बाइक मिलेगी। बाइक पे आना, वृंदावन में गौरी गोपाल से बांके बिहारी दर्शन करने, चुपचाप चले जाना, भीड़ भी तंग नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये सब व्यवस्था है सनातन। शर्त एक ही है, आपका रजिस्ट्रेशन सनातनी होना चाहिए, आपका ब्लड सनातनी होना चाहिए, आपकी सोच सनातनी होना चाहिए। जय श्री राम। बहुत सुंदर। हमारे गुरुजी तो जो आज्ञा करते हैं, दास आप तो हमारे राम हैं और हम आपके लक्ष्मण हैं। आप जो आज्ञा करते चलेंगे, ये दास आपकी सेवा में है। संतों का साथ होना, जिनकी वाणी दिन भर भगवान नाम गाती हो, जिनकी वाणी दिन भर भगवान का यशगान करती हो, उनके संग चलना, ये भी भगवान की कृपा है। बिना कृपा के साधुओं का, संतों का, महापुरुषों का संग बिना कृपा के संभव नहीं है। पूज्य महाराज जी, हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। ये दास अनिरुद्ध, आपने अनायास ही कृपा की है दास पर, और इसी तरह दास अनिरुद्ध पर कृपा बनाए रखिएगा। ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा।
भगवान रुक्मणी मैया से विवाह करते हैं। भगवान का दूसरा विवाह भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनके द्वारा सम्रासुर का उद्धार हुआ और रति के संग विवाह हुआ। भगवान की दूसरी पत्नी जामवंत की बेटी जाम्बवती। त्रेता युग में जब जामवंत जी महाराज राम से निवेदन करने लगे कि मेरी बेटी है, उससे आप विवाह कर लो, राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, पर इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो त्रेता वाले जामवंत जी द्वापर युग में अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करते हैं। हुआ यूं के मैया बैठो मेरी मां। हुआ कुछ इस तरह कि भगवान जरासंध सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे, सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने मणि सूर्य भगवान ने प्रदान की। अब सत्राजित जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि ये मणि हमें दे दो, उन्होंने नहीं दी। उनके भाई प्रसन्न मणि पहन के जंगल गए, शेर ने मार दिया। जामवंत जी तक वो मणि पहुंची। भगवान मणि की खोज करने गए, सो जामवंत जी से युद्ध हुआ और 27 दिन तक युद्ध चला। फिर उनकी पुत्री लेकर के लौटे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह, मैया शोर ना करो मेरी मां, जाम्बवती से विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ यमुना जी से। ये जो यमुना जी हैं, ये भगवान की कौन है? बोलो कौन है? भगवान की पत्नी। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के संग। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तब उन कन्याओं, अच्छा भगवान कृष्ण के कितने बच्चे मतलब कितनी पत्नियां हैं टोटल? कितनी मेरी मां? भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,000। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16। अब लोग कहते हैं कि भगवान की इतनी पत्नियां। अब इसका कारण हम बता दें, इतनी सारी पत्नियां क्यों हैं? आपकी कितनी पत्नियां हैं? क्यों भैया, आपकी कितनी पत्नी है? हो गई शादी? एक भी नहीं है। आपकी एक, आपकी एक है, और आपकी? और भगवान कृष्ण की 16,000। क्यों?